दिल के बहुत साफ है टाइगर, और दिल के साफ हैं इसीलिए अपनी बातें 10 दिन तक कहते रहे। न्यूज़ 11 की टीम ने भी जब उनसे बात की तो उन्होंने यह साफ कहा कि बातचीत तो और संवाद की तो बात ही छोड़ दीजिए, मेरी जासूसी करवाई गई, जिसको लेकर खासे आहत दिखे कोल्हान के टाइगर। रुक करते हैं, हमारे सहयोगी रुचि हमारे साथ जुड़ी हुई है। रुचि, पूरा कार्यक्रम आपने कवर किया, हर लम्हे पर आपकी नजर रही, आपने नजदीक से देखा कि किस तरीके से अपने हाथों से तीर धनुष छोड़कर अब कमल उठा लिया कोल्हान के टाइगर ने, जिनकी पहचान ही तीर धनुष थी। आज से उन्होंने अपनी पहचान बदल ली, भावुक भी नजर आए, खासे भावुक नजर आए। निश्चित तौर पर 4 दशक से जिस पार्टी के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, आज उस पार्टी को छोड़कर कमल का दामन थामा है। रुचि, बिल्कुल अभिषेक, देखिए 4 दशक तक जीवन और जवानी दोनों का समर्पण जो है चंपई सोरेन ने किया था। आज तीर धनुष को छोड़ करके और कमल खिलाने का बीड़ा जो है उठाया है उन्होंने, और झारखंड में वो कितना कमल खिला पाएंगे। देखिए केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ जी हमारे साथ हैं, क्या कहते हैं सर? चंपई सोरेन ने अपने संबोधन में कई बातें जो है वो कही है। देखो, चंपई सोरेन ने स्पष्ट कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह, दुनिया के सबसे शक्तिशाली दल में हम शामिल होकर ये 2 व्यक्ति के नेतृत्व में और प्रधानमंत्री जी के विकास के जो राह पे देश चला है, दुनिया के सिरमौर में पहुंचेगा। और चंपई सोरेन जी एक बहुत सरल और एक जन नेता, हम सब पूरी झारखंड की जनता जानती है कैसे झारखंड आंदोलन के प्रणेता रहे। और चंपई सोरेन के बारे में राज्य की जनता क्या कहती है? चंपई टाइगर थे, टाइगर है और टाइगर रहेंगे। और चंपई सोरेन के नेतृत्व में जो हजारों लोग आज आए पार्टी के अंदर, उन्होंने कहा कि हम तो दुनिया के सबसे शक्तिशाली दल में आए। और दुर्भाग्य रहा जिस पार्टी में इन्होंने जवानी बर्बाद की, जिस पार्टी को इतना सींचा, उस पार्टी के ही लोग, उनके मुख्यमंत्री इनके पीछे जासूस लगा दी। भाई ये कितना, देखो राजनीति की लड़ाई हो सकती है, हमारी आइडियोलॉजी बदल सकती है, लेकिन आप किसी के खिलाफ रुचि मेरा एक सवाल है, ब्रांच के अफसर लगा दो। रुचि मेरा एक सवाल है, रुचि रक्षा राज्य मंत्री है संजय सेठ, इनसे पूछिए कि क्या स्पेशल ब्रांच को, किसी भी राज्य के स्पेशल ब्रांच को यह अधिकार है कि किसी भी वीवीआईपी की सिक्योरिटी में सुरक्षा के नाम पर बिना हथियार के 2-2 सब इंस्पेक्टर को भेज दे और उसी होटल में उनके बगल के कमरे में ठहरा दे? क्या ऐसा उनके साथ पूर्व में कभी हुआ है या किसी देश के किसी दूसरे राज्य के सीएम के साथ हुआ है? क्या है यहाँ पर? बिल्कुल सर, रक्षा राज्य मंत्री हैं और एक सवाल है आपसे कि क्या जासूस लगा दिया जाना ये कितना सही है, क्योंकि आप रक्षा राज्य मंत्री भी हैं और वो स्पेशल ब्रांच के जो 2 कर्मी थे वहां ना, मैंने कहा ना 5 सितारा होटल में इनके सामने प्लेन के पीछे 2 लोगों को बैठा देना, एक साजिश के तहत कि भाई चंपई सोरेन कहां जा रहे हैं। इसके बाद भी हनी ट्रैप करने की कोशिश की गई। ये जो ट्रैक है और जिस ट्रैक पे जेएमएम जा रही है, ये भारतीय लोकतंत्र, देखो लोकतंत्र लोक को लाज से चलता है। आप किसी राजनेता के खिलाफ गंदी हरकत, घृणित कार्य करोगे, जनता माफ नहीं करेगी। ठीक है, हम विचारधारा पे लड़ सकते हैं, हम आमने सामने बैठकर आपसे डायलॉग कर सकते हैं, वाद विवाद कर सकते हैं, इतना आप नीचे गिर जाओगे हेमंत सोरेन, ये कल्पना नहीं थी। रुचि पूछिए क्या इस मामले में दिल्ली पुलिस कार्रवाई करेगी? चाणक्यपुरी थाना, नाराज, दोनों लोगों के बयान लिए गए हैं, दोनों जासूसों के। छात्र नाराज, होमगार्ड नाराज, पारा शिक्षक नाराज, व्यापारी। दिल्ली पुलिस कार्य करेगी सर इसमें? हर कोई नाराज है। खुश कौन है? हम 2, हमारे 2, पति पत्नी मुख्यमंत्री, पति पत्नी पार्टी। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। और इसीलिए आज चंपई सोरेन ने उलगुलान किया है, टाइगर की दहाड़ की है। आने वाले दिनों में इस प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में 2/3 बहुमत लेकर इस प्रदेश में सरकार बनाएगी। सर हमने पूछा कि क्या दिल्ली पुलिस जो है वो कार्रवाई करेगी? भाई कार्रवाई कर रही, क्यों नहीं करेगी भाई? आपकी नजर रहेगी? भाई कार्रवाई तो होगी, क्यों नहीं होगी? एक पूर्व मुख्यमंत्री के खिलाफ आप जासूसी करोगे, 2 अफसर तैनात कर दोगे तो कार्रवाई तो होगी, क्यों नहीं होगी भाई? अब जांच का विषय है, दिल्ली पुलिस जांच कर रही है। जांच में क्या आता है, जांच में जो भी आएगा उस पर कार्रवाई होगी और 2 महीने बाद
जब इस प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो इसमें ऊपर से नीचे तो जो लोग हैं वो नपेंगे। 28 ट्राइबल सीटों में से कितनी सीटें जो है उम्मीद करते हैं सर चंपई सोरेन के आने से? देखो, चंपई सोरेन एक झारखंड आंदोलन के मजबूत स्तंभ और पूरे प्रदेश के अंदर आप आदिवासी सीट बोल रहे हैं, हम तो 81 सीट बोल रहे हैं। चंपई सोरेन जी ट्राइबल नेता, साथ साथ में झारखंड के नेता, उनको आदिवासी, नॉन ट्राइबल, गांव के लोग, ग्रामीण लोग, हर लोग पसंद करते हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि क्या आप 28 सीट की बात नहीं करो, हम 81 सीट की बात कर रहे हैं। 81 सीट के अंदर मैंने कहा ना 2/3 बहुमत लाकर भारतीय जनता पार्टी इस प्रदेश में सरकार बनाएगी और सुशासन लाने का काम करेगी। तो ये अभिषेक हमारे साथ केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ जी थे और इन्होंने देखिए दावा है पूरे भाजपा नेताओं का, प्रदेश के नेता हो चाहे दिल्ली का केंद्रीय नेतृत्व हो, इस बार पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने का दावा कर रही है और डबल इंजन की सरकार बनेगी। देखिए चंपई सोरेन भी आज कुछ बदले से नजर आए। जो झारखंड मुक्ति मोर्चा आज जो टाइगर कोल्हान टाइगर है वो मंच से गरज रहे थे और उन्होंने कई बातें कही, खास करके आदिवासी मूलवासी के संदर्भ में कहा कि अगर कोई आदिवासी का विकास कर सकता है तो वो सिर्फ बीजेपी है और ये विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। रुचि, जो सबसे अहम नजर आया चंपई सोरेन के धाड़ को कह लें, हुंकार कह लें, जो सबसे अहम नजर आया, उन्होंने जेएमएम पर कोई कटाक्ष नहीं किया, पार्टी पर कोई कटाक्ष नहीं किया। अगर घेरा सीधे सीधे तो जो सियासी मामले हैं कि जासूसी कराने के नाम पर एक पूर्व मुख्यमंत्री की जासूसी कराई जाती है, इस मामले को बोला, लेकिन कांग्रेस को लेकर पूरे हमलावर दिखे। यही कारण है क्या कि उनको पार्टी से सीएम के पद से हटाया गया? क्योंकि कांग्रेस के साथ तालमेल बना पाना चंपई सोरेन इसको समझ रहे थे कि यह लंबे समय तक नहीं चल पाएगा और इसीलिए आनंद फानन उनको हटाकर हेमंत सोरेन को खुद सत्ता पर काबिज होना पड़ा। हाँ बिल्कुल अभिषेक, देखिए सही कहा आपने। उन्होंने मंच से संबोधन में भी कहा कि झारखंड अलग राज्य के आंदोलनकारी रहे हैं वो, और सबसे ज्यादा अगर उस समय किसी ने गोलियां चलाई, यानी कि कोई अगर पक्ष में नहीं था तो वो कांग्रेस पार्टी थी जो नहीं चाह रही थी कि झारखंड अलग राज्य बने, और ऐसे में झारखंड मुक्ति मोर्चा आज उसका साथ दे रही है। मंच से उन्होंने यह भी कहा कि पहले वाली झारखंड मुक्ति मोर्चा नहीं रही, यानी कि अब जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा वैसे पार्टी का समर्थन कर रही है, वैसे कांग्रेस पार्टी का समर्थन कर रही है जो सिर्फ प्रदेश में ही नहीं पूरे देश भर में भ्रष्टाचार किए हैं। कई सारी बातें जो है मंच से कही, लेकिन जो मुख्य बातें रही कि उन्होंने कहा कि हम बीजेपी के साथ मिलकर के, यानी कि विश्व के सबसे बड़ी पार्टी के साथ मिलकर के और झारखंड के आदिवासी मूलवासी की अस्मिता को बचाने का कार्य करेंगे। आगे कैसे झारखंड प्रदेश बढ़ सके इसके लिए कार्य करेंगे और खास करके अब कमल खिलाने का कार्य करेंगे। और देखिए आगे जो विकास के कार्य हैं खास करके जो झारखंड में हो रहे हैं, आगे आने वाले दिनों में जो बीजेपी के शासन में होंगे, यानी कि डबल इंजन की सरकार में होंगे, उसके लिए इनका प्रयास होगा। देखिए मंच से संबोधन में हेमंता बिस्वा शर्मा असम के मुख्यमंत्री जो हैं, झारखंड विधानसभा के लिए भाजपा की तरफ से चुनाव सह प्रभारी हैं, उन्होंने भी दमदार भले ही छोटा सा भाषण दिया, लेकिन जो है मंच से संबोधन में उन्होंने कई ऐसी बातें कही। उन्होंने दावा किया कि 2 महीने बाद जो है वो जब बीजेपी की सरकार आएगी तो सभी मामलों की जांच करेगी। निश्चित तौर पर दमदार बातें कही हैं हेमंता बिस्वा शर्मा ने भी, और जो बातें हम समझ रहे हैं, जो बातें खुली आंखों से दिखाई दे रही हैं कि राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन बांग्लादेशी घुसपैठ के आरोपों को, भाजपा का जो आरोप था जिसको लेकर केंद्र को घेरती रही हमेशा से विपक्ष और झामुमों की बात कर ले, आज पूर्व मुख्यमंत्री ने उस पर अपनी मुहर लगा दी, अपनी सहमति दे दी है कि हां संथाल में बांग्लादेशी घुसपैठ हुआ है। अब देखना दिलचस्प होगा कि चुनावी मुद्दा कैसे घूमता है। बहुत धन्यवाद रुचि, हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए आपका। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।